हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे विजन क्लासेस गोरखपुर। आज जो हमारी क्लासेज हैं वो 5th क्लास होगी। किस चीज़ की होगी? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, एलिमेंट फॉर्मेटिंग की। इससे पहले हमने कवर किया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में 4 टाइप्स कवर किए, जिसमें पहला जो टाइप था हमारा, उसमें हमने क्या किया, टेक्स्ट को हमने क्या किया, बोल्ड किया, मोटा लिखा। और उसके साथ साथ सेम कंटेंट हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया, उसमें भी टेक्स्ट को हमने मोटा लिखा। उसके बाद हमने टेक्स्ट को इटैलिक किया। टेक्स्ट को क्या करना था, मुझे तिरछे में लिखना था। कोई भी पैराग्राफ था उसको तिरछे में लिखना था, तो वहाँ पे हमने क्या चीज़ें कवर की, कौन सा टैग हमने यूज किया, वहाँ पे हमने आई टैग यूज किया जो कि इटैलिक टैग था। ठीक। और सेम आपका ईएम टैग भी इटैलिक टैग की तरह काम करता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सेम आउटपुट आया। ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे और समझेंगे आगे की फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना सीख लिया। हमने टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग मतलब सेम टेक्स्ट को बोल्ड करना सीख लिया, उसको मोटे में लिखना, स्ट्रॉन्ग में लिखना सीख लिया कि किस तरह एक नॉर्मल टेक्स्ट को हम मोटे में लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद हमने टेक्स्ट को इटैलिक सीख लिया। इटैलिक का मतलब आई टैग, जो कि हमारे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें हम लोग किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आई दबाते हैं, तब भी हमारा टेक्स्ट कैसा हो जाता है, तिरछे में लिख के आता है, जो कि होम टैब के अंदर होता है। सेम आपके एचटीएमएल के अंदर अगर हमको किसी टेक्स्ट को तिरछे में लिखना होगा तो आई टैग यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको आई टैग आपके माइंड में नहीं होता है तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि ईएम टैग यूज करने से भी हमारा जो टेक्स्ट है वो तिरछे में लिख के आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको जो कवर करना है वो क्या है, मार्क, स्मॉल, डिलीट, आईएनएस। ये 2 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, मतलब ये 4 टाइप्स आपको कवर करेंगे। चारों स्टेप हम कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट कैसे होता है, कैसे चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ कि स्मॉल टैग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वहाँ यूज करते हैं कि आप चाहते हो पैराग्राफ से भी छोटा लिखना, तो वहाँ पे स्मॉल टैग यूज करेंगे, मतलब टेक्स्ट एकदम स्मॉल आएगा, छोटे में आएगा। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे DEL टैग। ये टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को डिलीट करता है। डिलीट करने का सेंस ये कह सकते हो कि HTML डिलीट टैग को समझता है टेक्स्ट को कट करना। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते हो कि किसी शॉपिंग मॉल में गए, मार्ट में गए, तो देखते हो कि 500 की कोई चीज़ है और इस समय ऑफर में चल रहा है और आपको मिल रहा है 199 में। तो इस केस में ये जो काटा गया आपका वर्ड है या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हम जो कट कर रहे हैं, उसके लिए वो टैग कौन सा यूज करेंगे, हम DEL टैग यूज करेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा आता है INS टैग। INS टैग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इंसर्टेड टेक्स्ट, मतलब उस जगह करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने लिखा विजन, और अगर हम INS टैग यूज करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक। चलिए, उसके बाद ये 3 चीज हम लोग कवर किए। एक लास्ट आपका बचा है मार्क। मार्क टैग का हम लोग वहां यूज करते हैं किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई स्टोरी लिखी हुई है, उसमें हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस स्टोरी में एक सब्जेक्ट है जो कि राम, जिसके बारे में स्टोरी को लिखा जा रहा है, हम राम को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या, कौन सा टैग यूज करेंगे, मार्क टैग यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, सारे टैग को देखेंगे, उसके कोडिंग को समझेंगे और उसके बाद कोडिंग भी करेंगे। ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पे, स्लाइड पे आते हैं।
चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल टैग को, यहाँ से हम कट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल टैग को, और स्मॉल टैग हमारा क्या करता है। स्मॉल टैग दिया है कि द एचटीएमएल स्मॉल एलिमेंट डिफाइन सिमिलर टेक्स्ट, मतलब कि ये डिफाइन करता है हमारे टेक्स्ट को एक समान क्या करने के लिए, उसको स्मॉल करने के लिए, छोटा लिखने के लिए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल टैग का यूज करके हम अपने एलिमेंट को, एलिमेंट हमारा क्या है, टैग के बीच की चीजें हमारी क्या होती है, एलिमेंट होती है, और इस एलिमेंट को हम छोटा लिखना चाहते हैं तो स्मॉल टैग यूज करेंगे। चलिए कोडिंग की तरफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको कोडिंग में आपको डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना जरूरी है। उसके बाद एचटीएमएल को अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, एचटीएमएल का अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग टैग आपका क्या होगा, एचटीएमएल होगा। उसके बाद एचटीएमएल को अगर स्टार्ट किया है तो कहीं से कहीं आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। सेकेंड पॉइंट, हमें बॉडी टैग यूज करना है, और बॉडी टैग के अंदर अगर हमने ओपन किया है तो इसे क्लोज करेंगे, एकदम करेंगे, हमने क्लोज कर दिया। अब बॉडी के अंदर अगर हम कोई एलिमेंट लिख रहे हैं वो कहां पे दिखेगा, हमारे वेब पेज पे दिखेगा, हमारे ब्राउजर पे दिखेगा। तो फिर हमको एक नॉर्मल पैराग्राफ हमने राइट किया, लिखा उसे नॉर्मल पैराग्राफ। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ को हमने क्या किया, टैग को ओपन किया। सबसे पहले पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे तो फिर कहीं से कहीं क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिए, और इसमें एक नॉर्मल एलिमेंट हमने लिख दिया। और वो जब एलिमेंट हमने लिखा तो हमारा आउटपुट कैसा होगा, एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह आउटपुट होगा। तो हमारा जो पैराग्राफ नॉर्मल आउटपुट है वो क्या है, ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है। सेकंड हम देखेंगे, जबकि हम पढ़ रहे हैं स्मॉल टैग, तो नॉर्मल पैराग्राफ लिखे, इसको ओपन किया आपने, ओपन करने के बाद इसको आपने इस टैग को क्लोज किया, पैराग्राफ टैग को ओपन किया फिर क्लोज किया, और उसके बाद हमने कौन सा टैग यूज किया, स्मॉल टैग यूज किया। और जब स्मॉल टैग हमने यूज किया तो उसे क्लोज भी करेंगे। हाँ, तो देखिए हमने क्या किया, स्मॉल टैग का को क्लोज भी कर दिया। अब उसके बीच का जो एलिमेंट है ये आपका क्या है, एलिमेंट है। हाँ, इसके बीच में ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को ये डिफाइन करता है आपका जो टैग है, और हमारा जो टैग है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि आपका एलिमेंट स्मॉल हो, छोटा हो, तो होगा छोटा। देखिए यहाँ पे आपका जो आउटपुट है, वो जो टेक्स्ट है वो कैसा है, छोटा, इसके कंपेयर स्मॉल है। जबकि ये नॉर्मल पैराग्राफ है, जबकि पैराग्राफ एकदम छोटी साइज होती है टेक्स्ट की, लेकिन उससे भी छोटा अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो स्मॉल टैग यूज करना है। यहां से आपका स्मॉल टैग की जो कोडिंग है एचटीएमएल की वो कंप्लीट हुई, और इसे हम आगे जाके नोटपैड पे क्या करेंगे, रन भी कराएंगे। ठीक है, तो ये आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में है। अगर इसमें कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो दोनों तरह से आप देख सकते हो। ठीक, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब इसके बाद का जो टैग हमको कवर करना है, क्या करने के लिए, एचटीएमएल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, वो क्या होगा, मार्क। हमने आपको बताया मार्क टैग का यूज हम वहां करेंगे जहां किसी एलिमेंट को हाईलाइट करना होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्क टैग, और मार्क टैग का हम यूज वहां करेंगे जहां किसी कंटेंट को हाईलाइट करना हो। ठीक है, तो पॉइंट अगर देखें तो दिया द एचटीएमएल मार्क एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड। ठीक है, यहां पे जो हमारा मार्क टैग है वो हमारे एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, उसे हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने आउटपुट दिख रहा है कि डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क टूडे। इसमें हमने जो मिल्क है उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो कैसे करेंगे हाईलाइट, चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं। चलिए सबसे जो पहला पॉइंट है, डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना जरूरी है, आप लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखेंगे, एचटीएमएल लिखना है तो लिख लेंगे।
अगर HTML कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो HTML टैग लिखना ज़रूरी है। हमेशा की तरह हम आपको बताते जा रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे, कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद हम बॉडी टैग यूज करेंगे, ये भी आपका स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। तो कहीं से कहीं अगर स्टार्टिंग टैग है तो उसे क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो HTML को हमने यहाँ से क्या किया, ओपन किया, तो यहाँ पे हम क्या किए, क्लोज किए। बॉडी को हमने ओपन किया तो क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया। अब आपको बता दें, बॉडी के अंदर हर चीज पाई जाती है। जैसे वेब पेज के अंदर कोई भी चीज हो, जैसे आपका लिंक हो गया, इमेज हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, ये सारे आपके बॉडी के अंदर होंगे, जो कि आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बॉडी के अंदर सीखेंगे कि कैसे यूज किया जाए, ठीक। चलिए तो आते हैं टॉपिक पे। यहां पे हमने पैराग्राफ लिखा है, नॉर्मल पैराग्राफ ओपन कर दिया, पैराग्राफ टैग ओपन कर दिया। अगर ओपन किया हूं तो क्लोज भी करूंगा, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। चलिए उसके बाद बात करते हैं, हमने एक एलिमेंट लिखा डू नॉट फॉरगेट टू बाई, और उसके बाद हमने यूज किया कौन सा टैग, मार्क। देखिए कितना अच्छा है, मार्क टैग को कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में लिखें, क्योंकि हाईलाइट करना, हम एक वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम अपने बारे में कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें हम अपने आप को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो क्या पूरी स्टोरी हमको हाईलाइट करनी पड़ेगी, नहीं ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने नाम के लेफ्ट और राइट में मार्क लगाएंगे, मार्क टैग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने मार्क टैग यूज किया और यहीं पे हमने मार्क टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और जो कि आप देख पा रहे हो हमारे आउटपुट में ये चीजें हाईलाइट है, ठीक है। तो यहां से हमने मार्क टैग के बारे में सीख लिया कि मार्क टैग का हम लोग कहां यूज करेंगे। आप हमेशा की तरह कभी भी वेबसाइट में देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा एलिमेंट लिखा होता है और उसमें से कोई ऐसा भी कंटेंट होता है जो हाईलाइट होता है, जिसपे हमारी नजर सबसे पहले पड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, बाईलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे आप नोट आउट भी कर सकते हो, साथ साथ आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे, डिलीट टैग। चलिए डिलीट टैग में देखेंगे, दिया है कि द HTML डिलीट एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। ब्राउजर will usually strike a line from deleted text। देखिए क्या है कि डिलीट करने का मतलब कि हमारा जो पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट है वो डिलीट हो गया, मतलब गायब हो गया। लेकिन हमारा जो ब्राउजर है वो क्या करता है, वो डिलीट नहीं करता, वो उसे क्या करता है, उसे काट देता है, जिसको हम स्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिक कहते हैं। मतलब हमारे टेक्स्ट को इसने काट दिया। जैसे हमने बोला कि कोई 500 की कोई चीज है और इसे कट करके हमने ऑफर में क्या कर दिया, 199 कर दिया। ऐसा आपको देखने को हमेशा मिलता होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले कोडिंग में देखेंगे, नॉर्मल हमने डॉक टाइप HTML यूज किया, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, शुरुआत हमको HTML टैग से करनी है, और उसके बाद अगर हमने शुरुआत की है तो लास्ट में हम HTML क्लोज कर देंगे। अगर इसे तुरंत कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक एरर, एक पॉइंट, एक कॉमा भी आपके प्रोग्रामिंग को रन नहीं करने देगा। तो हमें अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो कभी एरर जनरेट नहीं होगा, आउटपुट आपका तुरंत आ जाएगा, वरना आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए HTML को ओपन किए, हम क्लोज कर दिए। फिर हम बॉडी को ओपन किए तो बॉडी को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, ठीक है।
बॉडी के अंदर हम सारे एलिमेंट रखते हैं, जैसे हमने हमेशा की तरह बताया, पैराग्राफ, हेडिंग, फोटोज, टेबल, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे हमने क्या किया है, स्टार्टिंग किया है नॉर्मल पैराग्राफ से, और यहां से हमने क्या किया है, क्लोज किया है नॉर्मल पैराग्राफ से। अब पैराग्राफ तो लंबा होता है, मान लीजिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का होता है, तो सारे टेक्स्ट तो हम काटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, उसमें से एक ही टेक्स्ट काटेंगे जो कि हमें उसे क्या करना है, स्टिक यूज करना है, उसको काटना है। तो उस केस में हम कौन सा टैग यूज करेंगे, हमेशा की तरह हम क्या है, ये डिलीट टैग यूज करेंगे। हमने यहाँ क्या किया, डिलीट टैग यूज किया। अब ये जो ब्लू लिखा है, ये आपका कैसा आना चाहिए, कटा हुआ आना चाहिए, जो कि आपके आउटपुट में ये दिख रहा है। ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, और ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, और इसके बीच में हमने 2 टैग यूज किया है, सॉरी 1 टैग यूज किया, जिसको ओपन किया, जिसको क्लोज किया, जो कि आपके सामने दिख रहा है, DEL टैग, DEL टैग मतलब डिलीट टैग। तो यहां से आपका ये चीज कंफर्म हो गई कि किसी टेक्स्ट को अगर हमें कट करना है तो उस समय हम डिलीट टैग यूज करते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कोडिंग को कंटिन्यू आप क्या करिए, नोटपैड पे प्रैक्टिस करिए, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत है आपकी HTML की, आपके वेब पेज की शुरुआत है, ठीक है। तो इसका जानना बहुत ही जरूरी है आपको। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका INS टैग। चलिए INS टैग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हमने आपको बताया था INS टैग का यूज हम अंडरलाइन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, अंडरलाइन के लिए करेंगे, ठीक है। देखिए दिया है कि HTML INS टैग एलिमेंट, कि एलिमेंट के अंदर हम कौन सा INS टैग यूज करेंगे और हमारे एलिमेंट के अंदर क्या बदलाव होगा, क्या चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो दिया है कि द HTML INS एलिमेंट डिफाइंस ए टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू ए डॉक्यूमेंट, ब्राउजर विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। मतलब जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे, जो भी एलिमेंट लिखेंगे, वो कैसा होगा, अंडरलाइन होगा, जो कि हमारा ब्राउजर एक्सेप्ट करेगा कि आपने INS टैग लिखा। इसका मतलब है यूजर को क्या चाहिए, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए, और जो कि आपके ब्राउजर में आउटपुट शो करेगा। चलिए कोडिंग की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डॉक टाइप HTML लिखना जरूरी होता है, इसको हम जरूर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, हमने HTML की शुरुआत की तो HTML टैग हमने लिखा। उसके बाद हमने बॉडी को ओपन किया, बॉडी टैग यूज किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बॉडी टैग है, अगर आपने ओपन किया है, क्लोज करेंगे। आपने HTML टैग को ओपन किया है तो क्लोज करेंगे। अब इस बॉडी के अंदर हमारा एलिमेंट है जो हम सीख रहे हैं। अब यहां देखिएगा पैराग्राफ है, ये आपका, ये नॉर्मल क्या है, पैराग्राफ है। अगर हम पैराग्राफ ओपन किए हैं तो क्लोज करेंगे। उसके बाद हमने नॉर्मल पैराग्राफ लिखा, माय फेवरेट कलर इज, उसके बाद हम एक टैग ओपन किए हैं DEL, डिलीट टैग, और यहां पे हमने डिलीट टैग को क्लोज कर दिया। मतलब इसके बीच के एलिमेंट में चेंजिंग होगी ना, एकदम होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। देखिए एक टैग और यूज कर दिया है, ये इसलिए यूज किया कि आप लोग अपना भी कुछ दिमाग लगा सकें। क्या पैराग्राफ में डिलीट कहाँ आ गया, INS कैसे हो गया। आप एक तरह से सोचिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक पैराग्राफ पे एक ही टैग यूज कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना टैग यूज कर सकते हो। आपको जानकारी होना चाहिए कि हम अपने पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें क्या चेंज करना चाहिए। हम किस टेक्स्ट को काट सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें हमने INS टैग यूज किया, तो मतलब ये जो रेड लिख के आया है, इसका आउटपुट के अंदर हमारा अंडरलाइन होना चाहिए, जो कि हम इस स्लाइड के अंदर पढ़ रहे हैं ना। INS हमारा अंडरलाइन होना चाहिए। देखिए हमारा जो आउटपुट है वो क्या दिया है कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ब्लू को क्या कर दिया है, कट कर दिया, क्योंकि हमने डिलीट टैग यूज किया है। उसके बाद जो आपका रेड लिखा हुआ है उसमें हमने कौन सा INS टैग यूज किया है। INS टैग का मतलब ये जो आपका रेड लिखा है वो अंडरलाइन होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है कि अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा INS टैग
कंप्लीट हो गया। इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, और आउटपुट आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा सोचना है कि आप लोग ले चुके होंगे और कोडिंग लिखना चालू भी कर चुके होंगे। चलिए इसको हम करते हैं कट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। सब एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब एलिमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया है कि HTML सब एलिमेंट, दिया है कि द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ ए करेक्टर, इसको ध्यान दीजिएगा, हाफ ए करेक्टर बिलो, मतलब नीचे की तरफ, द नॉर्मल लाइन एंड इज समटाइम्स rendered in a similar font. Subscript text can be used to chemical formulas like H2O. अब हम बता दें कि सब स्क्रिप्ट का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां पे हम केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, केमिकल फार्मूला में आप देखते हो कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो H2O लिखा है, तो ये जो 2 है वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट के हाफ से बिलो है, डाउन है। तो उस केस में हम सब टैग का यूज करेंगे, तब जाके हमारा एक केमिकल फार्मूला क्रिएट होगा। चलिए कोडिंग की तरफ मूव करते हैं और अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML लिखना है, आप डॉक टाइप HTML लिखिए। स्टार्ट आपको HTML से करना है। जब भी हम कोडिंग HTML की शुरुआत करते हैं तो वहां पे HTML टैग यूज करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। ठीक, चलिए उसके बाद बॉडी टैग आप शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे तो बॉडी टैग यूज करोगे। जिस तरह से बॉडी टैग आपने ओपन किया है वैसे ही हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, हमेशा की तरह। ठीक, HTML को आपने ओपन किया है तो इसको क्लोज करेंगे। अब बॉडी के अंदर हमारा वो स्ट्रक्चर है, क्या है, देखिए हम नॉर्मल पैराग्राफ लिखे और पैराग्राफ नॉर्मल लिखे, तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दोनों टैग हमने यूज कर लिया, ओपन भी कर लिया, क्लोज भी कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल पैराग्राफ में दिया है दिस इज ए, इसके बाद हमने क्या लगा दिया, सब, SUB, सब टैग यूज किए और यहां पे सब टैग हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसके बीच में हम जो एलिमेंट लिखे हैं वो एलिमेंट क्या है, सब स्क्रिप्टेड है। अब हम जब इसको रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, दिस इज ए। अब देखिएगा हाफ से क्या है, बिलो है, मतलब नीचे की तरफ है। और उसके बाद जब हमने सब को क्लोज किया, उसके बाद का जो पैराग्राफ है फिर वो नॉर्मल पैराग्राफ की तरह हो गया। तो यहां पे हम क्या कर दिए, सब स्क्रिप्ट को नीचे कर दिए। इसी तरह से हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो H2O कैसे लिखेंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जो अगर हम इसको काट के इसकी जगह 2 लिख दें और इसकी जगह H लिख दें, इसको काट के, और इसको काट के हम क्या कर दें, O लिख दें, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, H और हाफ से 2 O। हो गया आपका केमिकल फार्मूला। चलिए इसको कोडिंग करेंगे तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो इतनी चीजें आपकी कवर हो गई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कोडिंग को कंटिन्यू आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके बाद आपका लास्ट टैग होगा, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे, फिर चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलिए आपने ले लिया, ओके, आ जाते हैं नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है, आपका लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, HTML सब एलिमेंट। सब का मतलब होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट टैग। ध्यान दीजिएगा, सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, आपने देखा होगा स्क्वायर, क्यूब, किसी भी वैल्यू के ऊपर जब आप 2 के ऊपर 2 लिखते हो तो वो आपका 2 का स्क्वायर होता है। तो वो 2 आपका ऊपर कैसे जा रहा है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो यूज करेंगे वो क्या होगा, आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा। चलिए इस कंटेंट को हम लोग रीड करते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसका आउटपुट देखते हैं, तब आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक,
दिया है कि द एस्टिमल सब एलिमेंट डिफाइन सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर हाफ करेक्टर एबव। वहां पे क्या दिया था सब टैग में, बिलो मतलब हाफ करेक्टर के नीचे, यहां पे दिया है एबव मतलब हाफ करेक्टर के ऊपर। तो स्क्वायर तो हमें हमेशा देखते हैं कि आपका ये 2 है और इसके हाफ से आपका ऊपर 2 लिख के आएगा, तो काम तो ऐसे ही हो गया हमारा। दिया कि अबव द नॉर्मल लाइन एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन ए सिमिलर फॉन्ट superscript text can be used for a footnote like www और 1। अब बता दें फुटनोट क्या होता है। जब जो लोग MS वर्ड पढ़े होंगे उसमें क्या है, हम फुटनोट का यूज करते हैं। ये एक लिंक की तरह काम करता है। हमारे किसी भी टेक्स्ट के किसी भी पेज पे अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, कोई भी स्टोरी लिखे हैं या कोई भी कंटेंट लिखे हैं, हम डायरेक्ट नीचे से अपने पहले पेज के हेडर फाइल में जा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है हम स्क्वायर में करके देखेंगे। क्यूब कैसे हम लिख सकते हैं, स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, ये चीज अभी हम नोटपैड पे रन करके देखेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए, तो ये चीजें हमने कवर कर ली, ये भी हमने कवर कर लिया। ओपन क्लोज करके नॉर्मल हमने क्या किया, सब स्क्रिप्ट को ओपन किया, क्लोज किया। इसके बीच का एलिमेंट है हाफ से क्या दिखा रहा है, एबव दिखा रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इतनी चीजें आपकी कंफर्म हो गई और यहां से आपका टेस्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 2 मिनट का समय लगेगा हमें कोडिंग करने में और हमारा आउटपुट हमारे सामने होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा हमारे सामने होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्मॉल टैग देखे ना, अब इसका हम कोड करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो टेक्स्ट है स्मॉल लिख के आ रहा है। हाँ जरूर आएगा, जब पढ़े हैं तो आउटपुट तो आना ही आना है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। सेम काम करेंगे, लिखेंगे डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक है, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, नॉर्मल एचटीएमएल लिखेंगे। क्योंकि स्टार्ट तो हमको एचटीएमएल से करना है। जब ओपन किए तो यहीं पे हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि एरर ना हो, ऐसा ना हो कोई चीज़ छूटी हो। जब ओपन कर रहे हैं तो कंप्लीट भी करें, ये सही वे है, सही रास्ता है आपका कोडिंग करने का। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। और बॉडी को ओपन किए तो क्लोज तो करेंगे। अब जब बॉडी ओपन क्लोज कर दिए तो बॉडी के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए, खाली रहेगा नहीं रहेगा ना। चलिए उसके अंदर भी हम कुछ मेंशन करते हैं। चलिए हम स्मॉल टैग पढ़ रहे थे तो नॉर्मल आप पहले पैराग्राफ लिख लीजिए, जिससे पता चले कि हाँ कुछ चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। विजन क्लासेस गोरखपुर हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार टाइप करने से अच्छा है कि हम शॉर्ट की का यूज करें, कंट्रोल-C करें, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल-V कर दें। और इसके बाद हम कौन सा एलिमेंट पढ़ रहे थे, स्मॉल पढ़ रहे थे, स्मॉल टैग का यूज करना है। ठीक है, टैग को ओपन क्लोज करिए और इसके अंदर स्मॉल लिखिए। स्मॉल लिख दिए, स्मॉल टैग आपने ओपन किया, क्लोज कौन करेगा, हम ही करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। इसको रन करा के भी देख लिया जाए एकदम। कंट्रोल-S दबाने के बाद हम स्मॉल पेज का नाम लिख देते हैं, जिससे हमको याद रहेगा। .html कर देते हैं। लोकेशन देने के लिए आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डेस्कटॉप पे हम गए, आपको भी जाना है। आप चाहो तो किसी भी लोकेशन पे रख सकते हो, लेकिन हम डेस्कटॉप पे रख रहे हैं क्योंकि आसान पड़ेगा उसे ओपन करने के लिए। चलिए अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम जाते हैं।
अब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारा जो ब्राउज़र है वो कहाँ है। देखिए यहाँ पे आपका एक नया ब्राउज़र आ गया, स्मॉल नाम से आ गया ना, जो कि ओपेरा में है, ओपेरा ब्राउज़र के अंदर है। इसको ओपन कर दीजिए। चलिए हम देख लें। एक मिनट होल्ड करिएगा, चार्जिंग दीजिएगा सर। ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। आउटपुट में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि विजन क्लासेस गोरखपुर, ये नॉर्मल पैराग्राफ था और इसमें हमने स्मॉल टैग यूज किया। और स्मॉल टैग के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो टेक्स्ट को एकदम छोटा लिखना है तो स्मॉल टैग यूज करिए। यहाँ से हमारी एक चीज कवर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं मार्क। चलिए मार्क का भी यूज कर लेते हैं हम लोग, मार्क टैग का भी यूज कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कंटेंट को, कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल वी हम दबाते हैं, क्लिक करते हैं, पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, और इस स्मॉल की जगह हम क्या यूज करेंगे, मार्क। और मुझे सिर्फ विजन को क्या करना है, हाईलाइट करना है, विजन को ही हाईलाइट करना है। तो हम सिर्फ विजन के बगल में ही तुरंत क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे मार्क को। यहां हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल एस करके क्या कर सकते हैं, सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ब्राउजर में हम देख लें क्या चेंजिंग आई है। देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया, हमारा विजन क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, क्लासेस गोरखपुर नॉर्मल पैराग्राफ हो गया। इतना चीज समझ में आई, आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, डिलीट, DEL यूज करना है। DEL मतलब डिलीट टैग यूज करना है। ठीक है, चलिए डिलीट टैग में भी हम क्या करते हैं, कॉपी किए हैं तो पेस्ट आप कई बार कर सकते हो, तो कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कौन टैग यूज करना है, हमें यहाँ पे गोरखपुर को क्या करना है, कट करना है। तो हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, उसके साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे लिख देंगे DEL टैग। और DEL ओपन किया है तो हम क्लोज भी करेंगे। हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंट्रोल एस करिए, सेव करिए और आ जाइए ब्राउजर पे, पेज पे आ जाइए। आ गए ना, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल पैराग्राफ में विजन क्लासेज आ गया और हमने गोरखपुर के बगल में DEL टैग यूज किया था। यहाँ ओपन किया था, यहाँ क्लोज किया था, इसलिए गोरखपुर को क्या कर दिया, इसने कट कर दिया। ये फॉर्मेटिंग आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। 1 बाय 1 हम सारी फॉर्मेटिंग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसे हमेशा की तरह हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राउजर के अंदर हमको लिखने को जो मिलता है वो टेक्स्ट होता है। इमेज तो लगता ही है, लेकिन साथ साथ हम लोग टेक्स्ट का भी यूज करते हैं। तो फॉर्मेटिंग एकदम याद होना चाहिए, जबकि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में हमेशा क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेटिंग से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा है, INS। हमने बताया था INS टैग का वहां यूज करेंगे अंडरलाइन के लिए। चलिए इसको भी हम कवर कर लेते हैं। इंटर करिए, कंट्रोल वी करिए और यहाँ पे हमको पूरे विजन क्लासेस गोरखपुर को अंडरलाइन में लिखना है। तो INS टैग को ओपन करेंगे और यहीं से INS टैग को क्या करेंगे, प्रिय विद्यार्थी बताइए आप लोग, क्लोज करेंगे। देखिए अगर कोड हमारा सही है तो दोनों क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। जब हाईलाइट हो गया तो कंट्रोल एस दबा दीजिए, कंट्रोल एस दबा दिए। अब हम ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ। देखिए हाँ, आपका आउटपुट आ गया, विजन क्लासेस गोरखपुर INS टैग यूज करने से हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। इतनी चीजें आपकी कंफर्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने क्या पढ़ा था, सब एलिमेंट। सब एलिमेंट में हमने बताया आपको क्या, कि हमें क्या जनरेट करना है, केमिकल फार्मूला H2O लिखना है। चलिए लिखते हैं,
यहाँ पे हम पैराग्राफ ओपन करेंगे, कर दिए, ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, क्लोज भी कर दिए। चलो इस पैराग्राफ में नॉर्मल हम यच लिख दिए, यच लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब यूज करेंगे, सब यूज कर दिए, मतलब सब स्क्रिप्ट यूज कर दिए। ओपन किया है तो क्लोज भी करेंगे, SUB करके क्लोज भी कर दिया हमने। और इसके बीच में हमने 2 लिख दिया 2, जो कि हमारा हाफ से डाउन होगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। Ctrl+S करके सेव कर दिए। अब हम अपना आउटपुट देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला जो होगा उसका रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। देखिए आ गया H2O, 2 आपका क्या हो गया, हाफ से बिलो हो गया। यही चीज़ आपको बताना चाह रहे थे। ऐसे सारे केमिकल फार्मूलाज आप यूज कर सकते हो, ऐसे कोडिंग करके, सब स्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है जिसकी प्रोग्रामिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। और सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, मैथमेटिक्स में हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं या हम क्यूब लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, उसमें आप देखते हो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसके ऊपर हमारा स्क्वायर होता है। तो उसे हम कैसे करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। यह आपकी लास्ट कोडिंग होगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से बेनिफिट ये होगा, आपका टाइम की बचत होगी आपकी। हमने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मान लीजिए हम 45 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं। नॉर्मल पैराग्राफ हमने 45 लिख दिया। अब SUB नहीं SUP यूज करना है, क्योंकि ये सुपर स्क्रिप्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। और हमें स्क्वायर करना है तो ये वैल्यू हमको लिखनी ही नहीं है। हो गया। चलिए क्यूब का भी हम लिख लेते हैं। इसको हम करते हैं कॉपी। ये लास्ट आपका है, Ctrl+V। और हम 45 का क्यूब लिखना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट के बीच के टैग में हम 3 लिख देंगे, ठीक है। Ctrl+S करके हमने सेव किया। अब हम आ जाते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक ब्रैकेट आ गया जिससे एरर जनरेट कर रहा है। इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। नॉर्मल पैराग्राफ है तो नॉर्मल पैराग्राफ आप लिख दीजिए। लिख दिए ना, ओके है। Ctrl+S रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए हमारा जो आउटपुट है, आपने देखा कि 45 का स्क्वायर 45 का क्यूब हमारा क्या है, इस टेक्स्ट इस न्यूमेरिक वैल्यू के हाफ से एबव जो वैल्यू आ रही है वो 2 है। और एबव जो आती है, जो 2 आता है, उसी को तो हम स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, आउटपुट को शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम एक बार डिस्कस कर लें कि कौन कौन सी स्लाइड हमने कवर की, कौन कौन सा पॉइंट, कोई पॉइंट ऐसा नहीं ना छूटा है, कोई पॉइंट नहीं छूटा है, ठीक है। हमने कवर कर लिया। बी, बोल्ड टेक्स्ट कवर किया, टेक्स्ट को मोटा करना, स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया, टेक्स्ट को मोटा करना, इटैलिक टेक्स्ट यूज किया, टेक्स्ट को तिरछा करना, EM टैग यूज किया, टेक्स्ट को तिरछा करना, मार्क मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करना, स्मॉल मतलब टेक्स्ट को छोटे साइज में लिखना, डिलीट टैग हमने यूज किया, टेक्स्ट को काटना, INS टैग यूज किया, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। उसके बाद सब टैग का यूज किया, किस लिए, केमिकल फार्मूला H को हाफ से नीचे 2 लिखने के लिए, या कोई भी नंबरिंग आपको लिखना है तो हाफ से अगर नीचे लिखना है तो आप क्या यूज करोगे, सब यूज करोगे। उसके बाद लास्ट आपने देखा SUP टैग। और जो SUP टैग है वो क्या करता है, हमारा मैथमेटिक्स में जैसे स्क्वायर हम लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं, वो सुपर स्क्रिप्ट के बीच में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चैप्टर क्लोज हो गया HTML का। अगला जो चैप्टर होगा वो हम लोग स्टाइल पढ़ेंगे। और स्टाइल क्या होता है, एक तरह से हम आपको बता दें कि उस स्टाइल के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको अलग अलग कलर में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका अगला चैप्टर होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका अगला चैप्टर होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।